हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका आपके अपने यूट्यूब स्टडी चैनल हाई थिंकर्स बाय प्रवीण सरवर। पिछले हमने वीडियोस में देखा कि जैसे सबसे पहले हमने लिया यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना, इकाई का अंक ज्ञात करना। उसके बाद में हमने सेकेंड टॉपिक लिया नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड आउट करना। फिर हमने लिया सम ऑफ फैक्टर्स, गुणनखंडों का योग ज्ञात करना, ये टॉपिक लिया। अभी एक एग्जांपल हम सम ऑफ फैक्टर्स का लेते हैं, फिर उसके बाद में हम नए टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक जो रहेगा वो एक एग्जांपल के बाद में स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने देखा कि हम गुणनखंडों का योग ज्ञात करना चाहते हैं, उसकी संख्या ज्ञात करना चाहते हैं। तो आज इस एग्जाम्पल के साथ हम एक बार पूरे को ही रिवाइज कर लेते हैं कि गुणनखंडों की संख्या कैसे ज्ञात की जाती है और गुणनखंडों का योग कैसे ज्ञात किया जाता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं 150, 150। 150 में गुणनखंडों की संख्या हमें ज्ञात करनी है और गुणनखंडों का योग हमें ज्ञात करना है। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, 150 के गुणनखंड करेंगे, 2 का भाग 75 बार जा रहा है। अब ये एक विषम संख्या है, ऑड नंबर है। अब ये 2 से डिविजिबल नहीं है, तो हमने इसमें 3 का भाग दिया और हमने देखा कि अंकों का योग 3 का पूरा पूरा भाग जाने के लिए कंडीशन होती है कि जो भी संख्या हमें दी गई है उस संख्या के सभी अंकों का योग अगर जो आ रहा है उसमें अगर 3 का पूरा पूरा भाग जा रहा है तो उस पूरी संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। तो हमने देखा 7 और 5 12 होते हैं और 12 में 3 का भाग जाता है, तो इस पूरी संख्या 75 में भी 3 का भाग चला जाएगा। कितने बार गया डियर फ्रेंड्स? 25 बार। 5 का भाग देंगे। अब देखिए 2 और 5 कितना होता है? 7। 7 में 3 का भाग नहीं जाता है तो अब नहीं जाएगा। 5 का भाग हमने दिया, कितने बार गया डियर फ्रेंड्स? 5 बार। और 5 में 5 का भाग दिया, कितना आया? 1। तो हमें यहाँ से फैक्टर्स पता चल गए। 150 के जो गुणनखंड प्राप्त हुए वो प्राप्त हुए हमें 2 की घात 1, 3 की घात 1 और 5 की घात 2, ये हमें प्राप्त हो गया। अब ध्यान देने वाली बात यह है डियर फ्रेंड्स कि हमें एक तरफ ज्ञात करना है गुणनखंडों की संख्या और एक तरफ हमें ज्ञात करना है गुणनखंडों का योग। हमें गुणनखंडों की संख्या भी ज्ञात करनी है और हमें गुणनखंडों का योग भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अगर हम कुल गुणनखंडों की बात करें कि कुल गुणनखंडों की संख्या क्या होगी और उनका योग क्या होगा, तो ध्यान देने की वाली बात है, मैंने आपको बताया है कि जब भी गुणनखंडों की संख्या हमें ज्ञात करनी है सभी पदों की घातों में एक एक बढ़ा करके गुणा। 1 में 1 बढ़ाएंगे कितना होगा? 2। 1 में 1 बढ़ाएंगे कितना होगा? 2। 2 में 1 बढ़ाएंगे कितना होगा डियर फ्रेंड्स? 3। 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 3 12। इसका मतलब 150 के कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? 12। सभी पदों की घातों में एक एक जोड़ करके गुणा किया जाता है। यहां हम देखें कि 2 की 0 घात से प्रारंभ करेंगे। 2 की 0 घात प्लस 2 की 1 घात, 3 की 0 घात, 3 की 1 घात, 5 की 0 घात, 5 की 1 घात और 5 की 2 घात। ध्यान देने वाली बात है, 2 की 0 घात कितना होता है डियर फ्रेंड्स? 1। किसी भी पद की 0 घात लगाते हैं तो उस पूरे पद का मान क्या होता है? 1। प्लस 2 की 1 घात कितना होता है? 2। ऐसे ही 3 की 0 घात 1, 3 की 1 घात 3, ऐसे ही 5 की 0 घात 1, 5 की 1 घात 5 और 5 की 2 घात होता है 25। 5 का स्क्वायर 25 हो गया। 2 + 1 3 हो गया, 3 + 1 4 हो गया और 25 5 30 और 1 31 हो गया। अब इनको गुणा करते हैं, 3 गुणा 4 12 हो गया, गुणा 31 हो गया। 12 को 31 से गुणा करेंगे तो डियर फ्रेंड्स कितना आएगा? 12 तिया 36, 360 एक बार हो गया और 12 और जोड़ेंगे तो 372। इसका आंसर आया हमारे पास में कि सभी गुणनखंडों का योग अगर हम ज्ञात करेंगे यहाँ से तो कितना प्राप्त हो जाएगा? 372 प्राप्त हो जाएगा। ये तो बात आ रही है किसकी डियर फ्रेंड्स? कुल गुणनखंडों की संख्या और कुल गुणनखंडों का योग ज्ञात करने की। अब हम बात करते हैं
समगुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने की। जब मैंने बताया था कि समगुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी हो तो 2 की घात में 1 नहीं जोड़ते हैं, तो 2 की 1 घात है तो हम 1 घात ही लिखेंगे। बाकी सभी पदों में 1 घात जोड़ के लिखना है। 1 में 1 जोड़ के लिखेंगे 2 और 2 में 1 जोड़ के लिखेंगे 3। गुणा करेंगे तो कितना आया डियर फ्रेंड्स? 6। इसका मतलब समगुणनखंडों की संख्या कितनी प्राप्त होगी? 6 प्राप्त हो जाएगी। इससे आगे की बात करें योग के लिए, मैंने बताया जब इधर हमने 2 की घात में 1 नहीं जोड़ा है, इसका मतलब इधर भी 2 की 0 घात को काउंट नहीं करना है। 2 की 0 घात का मतलब कितना होता है? 1। इसका मतलब अगर इसमें 1 नहीं जोड़ा जाएगा तो यहाँ ये नहीं जोड़ा जाएगा तो केवल क्या रहेगा? 2 ही रहेगा, यानी कि 3 के बजाय कितना आएगा? 2। बाकी सभी पदों में तो 0 घात इंक्लूड होगी, तो ये तो एज इट इज आएगा, ये भी एज इट इज जैसा का जैसा है वैसा का वैसा आएगा, गुणा 31। तो डियर फ्रेंड्स देखिए 2 गुणा 4 8 और 8 को 31 से गुणा करेंगे तो 8 तिया 24, 238। ये हो गया हमारे पास में कि समगुणनखंडों की संख्या कितनी होगी और समगुणनखंडों का योग कितना होगा। अब बात करते हैं विषम गुणनखंडों की संख्या और विषम गुणनखंडों का योग। तो डियर फ्रेंड्स देखिए विषम गुणनखंडों की संख्या जब भी ज्ञात करते हैं तो हम 2 की घात को शामिल ही नहीं करते हैं, तो इसे काउंट ही नहीं करना है। 1 घात बढ़ा के लिखेंगे तो 3 की 1 घात 2, 1 घात है तो 1 घात बढ़ाएंगे तो 2 हो जाएगी, 2 घात को 1 बढ़ाएंगे तो 3 हो जाएगी। 2 गुणा 3 कितना होता है डियर फ्रेंड? 6। देखिए 6 सम है, 6 विषम है, टोटल मिला के कितनी हो गई? 12 हो गई। बिल्कुल सही से चल रहा है। इधर देखिए विषम में जब बोला तो विषम में मैंने आपको बोला जैसे यहाँ 2 की घात को शामिल ही नहीं करते हैं, इधर भी 2 वाले को शामिल ही नहीं करना है, केवल 3 और 5 वाले से काम चलेगा। 3 वाले का मान कितना आ रहा है? 4। 5 वाले का मान कितना आ रहा है? 31। 4 गुणा 31, ये हो गया डियर फ्रेंड्स 124। अब ध्यान देने वाली बात है कि अगर इन दोनों को जोड़ते हैं तो देखो 4 8 12 की 2 हासिल 1, 2 1 3, 3 4 7 और 1 और 2 3। इसका मतलब सम और विषम गुणनखंडों के योग जो हमें प्राप्त हो रहे हैं अगर उनका भी वापस योग किया जाए तो कुल गुणनखंडों के योग के बराबर प्राप्त हो जाएगा। ये सब कुछ बिल्कुल अच्छे से हमारे समझ में आ जाना चाहिए। पिछले वीडियोस के अंदर हमने इन सारी चीजों को सीखा है, बार बार रिवाइज कीजिए, बार बार क्वेश्चन सोल्व कीजिए जिससे कि आप परफेक्ट बन सकें। डियर फ्रेंड्स स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें। अगर इसमें एक और आता है कि अगर अभाज्य गुणनखंडों की संख्या योग अगर संख्या पूछे आपसे कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए तो आपको घातों को डायरेक्टली क्या कर देना है? जोड़ देना है। 1 + 1 + 2 बराबर 4। देखिए एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, टोटल मिला के कितने अभाज्य गुणनखंड है? कितने प्राइम फैक्टर्स हैं? 4 प्राइम फैक्टर्स हैं हमारे पास में। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। समझ पा रहे होंगे आप इन सारी चीजों को, उम्मीद करता हूं मैं। बिल्कुल सिंपल सी बातें हैं, बेसिक्स से ले रहे हैं। ठीक है डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ रुख करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है शून्यकों की संख्या ज्ञात करना। नंबर सिस्टम का ही पार्ट है। शून्यक ये क्या होते हैं इनके बारे में भी जानकारी लेंगे। शून्यकों की संख्या ज्ञात करना, नंबर ऑफ जीरोस। शून्यकों की संख्या ज्ञात करना। शून्यक क्या होते हैं तो ध्यान देना फ्रेंड्स, जैसे कोई संख्या है 53079800, अगर इसमें मैं कहूं कि शून्य बताइए और अगर मैं कहूं कि शून्यक बताइए तो दोनों में अंतर है डियर फ्रेंड्स। अगर इस संख्या में शून्य पूछे जाए तो शून्य कितने हैं? 1 2 3। अगर शून्य पूछे जाए तो शून्य कितने हैं डियर फ्रेंड्स? यहाँ पे 3 है। जबकि शून्यक पूछे जाएं तो शून्यक वो पद होते हैं जो किसी भी संख्या के 1 से लेकर 9 तक के अंक जो होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उन अंकों के बाद में आने वाले जितने भी जीरो हैं, अर्थात उन जीरो के बाद में 1 से लेकर 9 तक के अंकों में से कोई अंक नहीं आना चाहिए। और साइंस वाले स्टूडेंट थोड़ा सा इसको अच्छे से समझ पाते हैं क्योंकि फिजिक्स में उन्होंने सार्थक अंक पढ़े होते हैं। ठीक है, तो अगर
किसी शून्य के बाद में, किसी जीरो के बाद में कोई और सार्थक अंक नहीं आता है, तो वो अंतिम जो जीरो बचते हैं जितने भी संख्या के बाद में, जैसे हमने यहाँ देखा 3 है, 3 के बाद में जीरो आ रहा है, लेकिन जीरो के बाद में देखिए 7 आ गया, जो कि 1 से लेकर 9 तक के अंकों में से है। जबकि इस जीरो में, ये जो 2 जीरो है, इन 2 जीरो में इन दोनों शून्यों के बाद में कोई भी अन्य सार्थक अंक नहीं आ रहा है। सार्थक अंक का मतलब आप इतना समझ के रखिए कि 1 से लेकर 9 तक के जो अंक हैं वो सार्थक अंक कहलाते हैं, वो यहाँ नहीं आ रहे हैं इन शून्य के बाद में, तो ये शून्य क्या कहलाएंगे? शून्यक कहलाएंगे। और यहाँ शून्यकों की संख्या कितनी है डियर फ्रेंड्स? 2। तो हमें यहाँ शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। इसका मतलब कोई भी संख्या हमें दी हुई होगी, उस संख्या को पूरा हल करने के बाद में जो परिणाम हमें प्राप्त होगा, जो रिजल्ट हमें फाइंड आउट होगा, जो प्रोडक्ट आएगा, उसमें अंत में शून्य कितने होंगे, उन शून्यकों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो डियर फ्रेंड्स चेक करते हैं। जैसे मैंने एक संख्या ली 30, इस 30 में कितने शून्यक हैं आपको दिखाई दे रहा है? एक शून्यक है। लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि ये एक शून्यक आया कैसे, बना कैसे, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, इसके फैक्टर किए। इसके फैक्टर करने पे, एक नॉर्मल फैक्टर करने पे मैं बता रहा हूं कि क्या इसको 3 गुणा 10 लिखा जा सकता है? सबसे पहले तो ये बताइए डियर फ्रेंड्स, क्योंकि हम जीरो को डिटेक्ट करना चाहते हैं कि आखिर जीरो आया कैसे। तो क्या 3 गुणा 10 लिखा जा सकता है? 3 गुणा 10 30 होता है। अब मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि क्या इस 3 की वजह से जीरो बन रहा है? नहीं बन रहा। इस 10 की वजह से जीरो आ रहा है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये 10 बना कैसे, किस किस से बना है? ये 10 बना है 2 और 5 के गुणा से। 2 को जब 5 से गुणा किया जाएगा तो क्या बनेगा? 10 बनेगा। और इस 10 की वजह से ही यहाँ जीरो प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब किसी भी संख्या में जीरो प्राप्त करने के लिए, जीरो आने के लिए, शून्यक बनाने के लिए रोल कौन प्ले करता है? 2 और 5। 2 और 5 के गुणा से ही मिलकर जीरो की उत्पत्ति होती है। अब कईयों के दिमाग में ऐसे चल रहा होगा कि सर 4 गुणा 5 में भी तो 2 जीरो की उत्पत्ति होती है। तो डियर फ्रेंड्स मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि क्या 4 भी 2 गुणा 2 नहीं है? कि सर 6 गुणा 5 भी तो जीरो की उत्पत्ति देता है। अरे तो डियर फ्रेंड्स मैं ये पूछना चाह रहा हूं क्या ये 3 गुणा 2 नहीं है? तो बताइए 2 गुणा 5 ही तो जीरो की उत्पत्ति दे रहा है। इससे पता चलता है कि शून्यक जो भी बनेगा वो केवल 2 और 5 के मल्टीप्लाई से ही बनेगा। इसका मतलब 2 और 5 आपस में गुणा होंगे तभी हमें जीरो देंगे। अब जब हमें ये बात पता चल गई कि शून्यक के लिए या नंबर ऑफ जीरोज फाइंड आउट करने के लिए हमें 2 और 5 की आवश्यकता है, तो जो भी संख्याएं हमें दी हुई होगी हम केवल उनमें से 2 और 5 को ही कैलकुलेट करेंगे। देखिए एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैं कहना चाहूँ कि कुछ एक संख्याएं ले ली हमने, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 गुणा 7 गुणा 8। मान लीजिए ये संख्या ले ली और मैंने कहा कि 1 से लेकर 8 तक की प्रथम 8 प्राकृत संख्याएं, फर्स्ट 8 नेचुरल नंबर्स हैं, वो आपस में मल्टीप्लाई हैं। अब इनका जो प्रोडक्ट आएगा, इनका जो उत्पाद आएगा, इनका जो परिणाम आएगा, उस परिणाम के अंत में शून्यकों की संख्या कितनी होगी उसके बारे में हमें पता लगाना है। अभी अभी हमने एक बात सीखी है कि शून्य किसकी वजह से बनते हैं? 2 और 5 की वजह से बनते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए कि 2 कितने बार आया है। यहाँ 2 आया है, यहाँ 4 है, 4 को 2 गुणा 2 लिखा जा सकता है। यहाँ 6 है, 6 को 2 गुणा 3 लिखा जा सकता है। यहाँ 8 है, 8 को 2 गुणा 2 गुणा 2 लिखा जा सकता है। यहाँ 5 है, इसको 5 लिखा जा सकता है। तो देखो डियर फ्रेंड्स 2 कितने बार आ रहा है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5, 6 और 7 बार। इसका मतलब 2 तो इस पूरी संख्या में कितने बार प्राप्त हो रहा है? हमें 7 बार प्राप्त हो रहा है। जबकि 5 कितने बार प्राप्त हो रहा है? 5 हमें 1 बार प्राप्त हो रहा है। तो डियर फ्रेंड्स मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि जब शून्यक बनेगा तो शून्यक किस किस की वजह से बनेगा? 2 और 5 दोनों के गुणा होने की वजह से ही बनेगा। तो डियर फ्रेंड्स ये बताइए कि ये 5 कितने 2 से गुणा हो सकता है? 1 से।
5 × 2 10 हो गया, 0 बन गया। अब बताइए ये दो कौन से दूसरे 5 से गुणा हो? कोई और 5 बचा ही नहीं है। अब जब 5 बचा ही नहीं है तो 2 अकेला 0 नहीं बना सकता है। इससे ये पता चल रहा है कि यहाँ 2 कितने बार आया, 5 कितने बार आया। इस पे इनमें से भी शून्यकों की संख्या किस पर डिपेंड करेगी? जो कम बार आएगा। इसका मतलब 1 बार 5 1 बार 2 के साथ में 0 बना लेगा, लेकिन बाकी के बचे हुए 6 बार जो 2 बचेंगे वो अकेले बिना 5 के वो 0 नहीं बना सकते हैं। तो यहां हमें देखना यह है कि सबसे पहले हमें 2 और 5 को कैलकुलेट करना है कि पूरी संख्या में 2 कितने बार आ रहा है, पूरी संख्या में 5 कितने बार आ रहा है, और उनमें से 2 और 5 में से जो कम बार आएगा, जो लेस टाइम्स आएगा, वो ही ये रिप्रेजेंट करेगा कि नंबर ऑफ जीरोज या शून्यकों की संख्या कितनी होगी। जो कम बार आएगा उतने ही शून्य आएंगे, क्योंकि जो एक्स्ट्रा 2 बच रहे हैं उनकी वजह से, अकेले उनकी वजह से 0 बनना पॉसिबल नहीं है जब तक कि 5 और नहीं होगा। और मान लीजिए कि 5 बहुत सारे हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं 250 ले लूं, इसके मैंने जब मल्टीप्लाई, जब इसके फैक्टर्स किए, या ऐसे ले लीजिए संख्या ले ली मैंने 250 के, जैसे 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 ले लिया मैंने। तो एक बात बताइए डियर फ्रेंड्स, 5 गुणा 5 25 गुणा 5 125 गुणा 2 250 होता है। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये संख्या बहुत बड़ी होती तो भी हम ये देखते कि 2 एक बार आया है, एक बार 5 से गुणा होके एक बार 0 बना देगा। क्या ये अकेले 5 कभी भी 0 बना सकते हैं? 5 को 2 यानी कि किसी सम संख्या इवन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ही 0 बनेगा, अन्यथा 0 नहीं बनेगा। बिना 0 बने, बिना 2 के ये 5 कभी भी अकेला 0 नहीं बना सकता है, शून्यक नहीं बना सकता है। अकेला 2 शून्यक नहीं बना सकता, अकेला 5 शून्यक नहीं बना सकता। 2 और 5 दोनों गुणा होंगे तभी शून्यक बन सकता है। तो हमें सबसे पहले किसी भी प्रश्न में जिसमें हमें शून्यकों की संख्या ज्ञात करने के लिए बोला जाए, उसमें सबसे पहले हमें 2 और 5 को कैलकुलेट करना है कि 2 कितने बार आ रहा है, 5 कितने बार आ रहा है। उनमें से जो कम बार आएगा उतने ही शून्यक आएंगे। मैं समझता हूं कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। एक एग्जाम्पल लेकर के इसे करने का प्रयास करते हैं, इससे बहुत अच्छे से आपके समझ में आएगा। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं ले रहा हूं, अगर आपसे कहा जाए प्रश्न में प्रथम 30 प्राकृत संख्याओं के गुणनफल में शून्यकों की संख्या कितनी होगी। प्रश्न है हमारे पास में, प्रथम 30 प्राकृत संख्याएं हैं, इनका जो गुणनफल है उसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी। फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर्स का जो प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट में नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। तो डियर फ्रेंड्स, मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि अगर आप लिखोगे तो ऐसे लिखोगे 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6, ऐसे चलता रहेगा। और ये कहाँ तक चलेगा? 30 तक, 30 तक। प्रथम 30 प्राकृत संख्याओं का गुणनफल है। इसमें हमें यह पता लगाना है कि शून्य कितने होंगे। तो आपको यह पता है कि शून्य किस किस से प्राप्त होते हैं? 2 से और 5 से। तो सबसे पहले ये पता लगाओ इस पूरी संख्या में 2 कितने बार आ रहा है, और ये पता लगाओ कि इस पूरी संख्या में 5 कितने बार आ रहा है। तो डियर फ्रेंड्स, यहां देखो, ये 2 है, ये विषम संख्या, ये सम संख्या, ये विषम है फिर से सम है, विषम है फिर से सम है, विषम छोड़ के फिर से सम आएगी। इसका मतलब हर एक विषम संख्या को छोड़ करके सम संख्या आ रही है, और उस सम संख्या में 2 तो होता ही होता है, क्योंकि सम संख्या होती ही वही है जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ दिखाई दे रहा है कि जब लगातार प्राकृत संख्याएं हैं कंटिन्यूअस, तो उसमें एक विषम और एक सम होती है, लगातार चलती है, कंटिन्यू जब चलती है वो। तो
हर एक संख्या को छोड़ करके दूसरी संख्या में 2 उपस्थित होगा, इसका मतलब 2 तो इस पूरी संख्या में भरपूर मात्रा में भरे पड़े हैं। क्योंकि अभी अभी हमने क्या बोला था, जो कम बार आएगा वो डिसाइड करेगा कि शून्य कितने होंगे। तो जब 2 हर एक संख्या छोड़ करके दूसरी संख्या में है, इसका मतलब 2 तो यहाँ भरपूर मात्रा में है, उसकी तो कम ही नहीं है, प्रचुर मात्रा में है। तो 2 को तो हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अब बात करें हम किसकी, 5 की, तो देखिए 5 का गुणज 5 होता है, 10 होता है, 15 होता है, 20 होता है, 25 होता है और 30 होता है। 5 के गुणज तो 30 तक की संख्याओं में यही होंगे, 5, 10, 15, 20, 25 और 30। 5 में 5 कितने बार आता है, एक बार आता है। 10 में 5 कितने बार आता है, एक बार आता है। 15 में 5 कितने बार आता है, एक बार, क्योंकि ये 1 गुणा 5 है, ये 2 गुणा 5 है, ये 3 गुणा 5 है, ये 4 गुणा 5 है, इसमें भी 5 कितने बार आया, एक बार। ये 5 गुणा 5 है, इसमें बताइए 5 कितने बार आया, 2 बार। और ये 6 गुणा 5 है, इसमें भी 5 कितने बार आया, एक बार। टोटल मिलाकर के देखें तो 5 कितने बार आ रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 बार। 5 आ रहा है यहाँ कितने बार, 7 बार। 2 कितने बार आ रहा है, अनेक बार। कैलकुलेट करके देखने की जरूरत ही नहीं है। 2 में, 4 में, 6 में, 8, 10, 12, 14, 16, 18 सभी में आएगा 2। इसमें एक बार, इसमें 2 बार, क्योंकि 2 गुणा 2 होता है। इसमें एक बार आएगा, इसमें 3 बार आएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 8 होता है। इसमें एक बार आएगा, इसमें 2 बार आएगा, क्योंकि 2 गुणा 2 4 होता है, 4 गुणा 3 12 होता है। इसमें एक बार आएगा, इसमें 4 बार आएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 की 4 घात 16 होता है। ऐसे भरपूर मात्रा में देखो, 1 और 2 3, 1 4 3 7, 1 8 2 10, 1 11, 11 और 4 15, पता नहीं कितने सारे तो यहीं तक हो चुके हैं। तो आगे 30 तक चलेंगे तो भरपूर मात्रा में प्राप्त होंगे। तो 2 तो बहुत अधिक मात्रा में है, हमें तो वो संख्या चाहिए 2 और 5 में से, उसे कैलकुलेट करना है जो कम बार आएगा। इसका मतलब 5 यहाँ कम बार आ रहा है, तो 5 केवल 7 बार प्राप्त हुआ। अतः इस पद में शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 7। शून्यकों की संख्या कितनी होगी डियर फ्रेंड्स, 7। अब मुद्दे की बात ये आती है कि हम ये प्रथम 30 प्राकृत संख्याओं के लिए ज्ञात कर रहे हैं। अगर यही प्रश्न 1030 के लिए होता तो फिर क्या हम इस तरीके से काउंट करने बैठते। तो उसके लिए डियर फ्रेंड्स एक सिंपल सी बात है, उसे हमें जानना होगा, उसे हमें समझना होगा कि किसी भी अंक को ज्ञात करने के तरीके क्या है, कि कौन सी संख्या कितने बार आई है। जैसे 30 में 2 कितने बार आया, 30 तक की, प्रथम 30 तक की जो संख्याएं हैं वो आपस में गुणा हो रही हैं, उसमें 2 कितने बार आ रहा है, उसका पता लगाने का एक सिंपल सा तरीका कि 30 में हमें 2 का पता लगाना है, तो 2 का भाग दे दीजिए। कितने बार गया डियर फ्रेंड्स, 15 बार। जो भागफल आया उसमें फिर से 2 का भाग दे दीजिए, कितने बार गया डियर फ्रेंड्स, 7 बार। अब कुछ एक बोलेंगे सर 7.5 बार, 7.5 बार जाता है। हमें पूरा पूरा भाग देखना है, पूरा पूरा भाग कितने बार जा रहा है, 7 बार पूरा पूरा जा रहा है। हासिल जो बच गई, जो शेष बच गया उसे छोड़िए, 7 बार चला गया। फिर 7 में 2 का भाग देंगे, कितने बार जाएगा, 3 बार। 3 में 2 का भाग देंगे, कितने बार जाएगा, 1 बार। अब 1 खुद 2 से छोटा हो गया, अब आगे भाग नहीं जाएगा। इन सब को जोड़ दीजिए डियर फ्रेंड्स, उस 30 में 2 इतने ही बार आएगा, 15 और 10 25 और 1 26। इसका मतलब प्रथम 30 प्राकृत संख्याएं 1 से लेकर 30 तक की संख्याएं जब गुणा होंगी आपस में, तो उसमें 2 कितने बार आएगा, 26 बार आएगा। एक बार चेक करते हैं 5 भी क्या 7 बार आता है या नहीं आता है। तो 5 का पता लगाने के लिए किसका भाग देंगे डियर फ्रेंड्स, 5 का भाग देंगे। 5 का भाग कितने बार गया, 6 बार गया। फिर 6 में 5 का भाग देंगे, 6 में 5 का भाग देंगे, कितने बार गया, 1 बार गया। अब 1 5 से छोटा हो गया, अब भाग जाएगा नहीं। तो बोलो डियर फ्रेंड 6 और 1 7 बार कौन आएगा, 5 आएगा। ये बहुत आसान तरीका है ये पता लगाने का कि प्रथम जो प्राकृत संख्याएं हैं जो आपस में गुणा में चल रही हैं, उन संख्याओं में 2 कितने बार आता है और 5 कितने बार आता है। जितनी संख्याएं हमें दी गई है उन संख्याओं में हम 2 का भाग दे के चेक कर लेंगे, 5 का भाग दे करके चेक कर लेंगे।
एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल से इसको और अच्छे से करने का प्रयास करते हैं। उम्मीद करता हूं समझ पा रहे होंगे। जिनके समझ में नहीं आया है वो एक बार 2 बार वीडियो को देखें, और इस वीडियो पर जाने से पहले, इस वीडियो को समझने से पहले पुराने जो वीडियोस हैं उनको देखना ना भूलें डियर फ्रेंड्स, क्योंकि ये बेसिक्स से पूरी कड़ी आपस में, तार एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। मैथ्स पूरी गोल है, पूरी गोल। मैथ्स में कोई नया टॉपिक नहीं होता है, कोई अलग टॉपिक नहीं होता है डियर फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मिटा देता हूं, एक नए एग्जाम्पल से इसको समझने का फिर से प्रयास करते हैं। अगर मान लीजिए हमें प्रश्न दिया गया है प्रथम 40 प्राकृत संख्याओं के गुणनफल में शून्यकों की संख्या कितनी होगी, तो देखिए इस 40 में हमें 2 का पता लगाना है कि 2 कितने बार आ रहा है। तो 2 का भाग दोगे, कितने बार गया? 20 बार। 20 में 2 का भाग दोगे 10 बार। 10 में 2 का भाग दोगे 5 बार। 5 में 2 का भाग दोगे 2 बार। 2 में 2 का भाग दोगे 1 बार। अब भाग नहीं जाएगा, जोड़ दीजिए। 20 10 30 5 35 2 37 और 1 38। इसका मतलब 2 तो आ रहा है कितने बार? 38 बार। 38 बार। बात करें कि 5 कितने बार आ रहा है, 40 में 5 का भाग दिया 8, 8 में 5 का भाग दिया, कितना आया? 1। 8 और 1 9 बार। अब डियर फ्रेंड्स हमें पता चल गया कि 2 तो आ रहा है 38 बार और 5 आ रहा है 9 बार। जो कम बार आएगा उतने ही शून्यक आएंगे। तो 38 कम है या 9 कम है? 9 कम है। इसका मतलब इस प्रथम 40 प्राकृत संख्याओं के गुणनफल में शून्यकों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी डियर फ्रेंड्स? 9 होगी। शून्यक यानी कि 0 2 और 5 के गुणनफल से ही बनते हैं। तो हमें केवल 2 और 5 को ही कैलकुलेट करना है, और जो कम बार आएगा वो डिसाइड करेगा कि शून्यक कितने। डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट एक और क्वेश्चन आप करके बताएंगे। अगर मैं प्रश्न में कहूं कि 80 का फैक्टोरियल है, इसमें शून्यकों की संख्या बताइए। डियर फ्रेंड्स 80 का फैक्टोरियल क्या है? 80 गुणा 79 गुणा 78 गुणा 77 गुणा 76, कहां तक गुणा करते करते वापस 1 तक। या आप ऐसे भी बोल सकते हो 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा, कहां तक चलेगा ये? 79 80 तक, 80 तक। 80 का फैक्टोरियल है तो 80 तक चला जाएगा। तो 1 से लेकर के 80 तक की प्राकृत संख्याएं हैं, इनका गुणनफल चल रहा है, इसमें शून्यकों की संख्या बतानी है। फिर वही बात, 2 तो भरपूर मात्रा में भरा पड़ा है, क्योंकि लगातार संख्याएं हैं। एक सम संख्या, एक विषम, एक सम, एक विषम, एक सम, एक विषम। सम संख्याओं में सभी में 2 होता है, तो 2 तो भरपूर पड़ा है, उसे कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं। फिर भी कैलकुलेट करना चाहे तो कैलकुलेट कीजिए। 80 में 2 का भाग दोगे 40, 40 में 2 का भाग दोगे 20, 20 में 2 का भाग दोगे 10, 10 में 2 का भाग दोगे 5, 5 में 2 का भाग दोगे 2, और 2 में 2 का भाग दोगे तो डियर फ्रेंड्स कितना आया? 1। यहां 5 में 2 का भाग देते हैं तो 2 आता है, और एक शेषफल बचता है। जो शेषफल बच जाए उसे छोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं है हमारे लिए उसका। तो 40 20 60 10 70 5 75 2 77 और 1 78। 78 बार तो आएगा 2। मैंने बोला था डियर फ्रेंड्स 2 भरपूर मात्रा में आएगा। 5 की बात करें तो 80 में 5 का भाग देंगे 16 बार, 16 में 5 का भाग देंगे तो डियर फ्रेंड्स कितने बार आया? 3 बार। अब भाग जाता नहीं है, 3 में 5 का भाग जाएगा नहीं। 16 और 3 19 बार। इसका मतलब 5 कितने बार आएगा? 19 बार आएगा। अब ये बताइए कि 19 छोटा है या 78 छोटा है? कम कौन सा है, 78 या 19? 19 ऑब्वियसली, सीधी सी बात है। और जो कम बार आएगा उतने ही क्या बनेंगे? शून्यक बनेंगे। इसका मतलब इसमें, इस संख्या में, इस पूरी संख्या में हल करने पर जो शून्यकों की संख्या प्राप्त होगी वो शून्यकों की संख्या कितनी होगी डियर फ्रेंड्स? 19। उम्मीद करता हूं आप समझ पा रहे होंगे। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखिए, इस पर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, कैसे जनरेट किए जाते हैं, वो क्वेश्चंस भी देखते हैं। भी बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न बनते हैं डियर फ्रेंड्स। मैं फिर से बता रहा हूं, जो प्रश्न सभी विद्यार्थियों को आते हैं उनकी वजह से सिलेक्शन नहीं होता है, वो हर कोई स्टूडेंट करके आएगा।
अगर मेरा कॉम्पिटिटर पढ़ रहा है तो मुझे भी पढ़ना पड़ेगा। जब मेरा कॉम्पिटिटर पढ़ता है मुझे पढ़ना पड़ेगा, और जब मेरा कॉम्पिटिटर सोता है तब भी मुझे पढ़ना पड़ेगा, तब मेरा सिलेक्शन होगा, अन्यथा मैं भी उसके जैसा ही हूँ। तो डियर फ्रेंड्स, जितना मेरे कॉम्पिटिटर को आता है उतना मुझे आना चाहिए, और जो उसको नहीं आता है वो भी मुझे आना चाहिए, तब मेरा सिलेक्शन होगा। बाकी नॉर्मल जो सिंपल क्वेश्चंस है वो एरा गेरा नत्थु केरा हर कोई करके आएगा। डियर फ्रेंड्स, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखिए। एग्जाम में एक एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत मायने रखता है, हमारी पूरी जिंदगी उस पर टिकी होती है। देखिए प्रश्न देखते हैं, 41, 42, 43 और संख्या दे दी 100 तक, और बोला इस संख्या का जो गुणनफल प्राप्त होगा उस गुणनफल में शून्यकों की संख्या क्या होगी, उसके बारे में बताइए। तो डियर फ्रेंड्स, हमने देखा अगर ये संख्याएं 1, 2, 3 ऐसे होकर के 40, 41, 42 ऐसे होकर के अगर ये संख्याएं कहां तक होती, 100 तक, तो 1 से लेकर 100 तक की पूरी संख्याएं होती, तो हम बहुत आसानी से क्या कर सकते थे, 1 से 100 तक की संख्याओं का ज्ञात कर सकते थे। लेकिन ये तो 41 से 100 तक है। तो डियर फ्रेंड्स, आपके समझ में आ रहा होगा कि 1 से 100 तक की संख्याओं में शून्य कितने आएंगे वो ज्ञात कर लीजिए। 1 से 40 तक शून्य कितने आएंगे वो ज्ञात कर लीजिए। 1 से 100 तक के जो शून्यक हैं उनमें से 1 से 40 तक के शून्यक घटा दीजिए, 41 से 100 तक के शून्यक बच जाएंगे। डियर फ्रेंड्स, वापस से सुनना, 1 से 100 तक के ज्ञात कीजिए। 1 से 100 तक की संख्या के गुणनफल में जो शून्य आए वो हमें प्राप्त हो गए। उसके बाद 1 से 40 तक के ज्ञात कीजिए। 1 से 100 तक के जो थे उसमें से 40 तक के कम कर दीजिए। 41 से 100 तक के गुणनफलों में शून्यकों की संख्या हमें आसानी से प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि हमारा जो नियम है, जो हम भाग दे रहे हैं सीधे सीधे 2 या 5 का, वो अप्लाई होता है नेचुरल नंबर्स पे जो 1 से प्रारंभ होती है। इसका मतलब सबसे पहले 1 से 100 तक की संख्या में शून्य पता करने के लिए, अब देखिए दो तो बार बार क्या कैलकुलेट करें, हर एक विषम संख्या को छोड़ के सम संख्या आ रही है, तो दो तो भरपूर मात्रा में है, हमें 5 कैलकुलेट करना है। तो देखिए 5 कैलकुलेट करते हैं। 100 में 5 का भाग दिया 20 बार, 20 में 5 का भाग दिया तो डियर फ्रेंड्स कितने बार, 4 बार, टोटल कितना आ गया, 24 बार। अब पता करें 1 से 40 तक, अगर 100 तक वाले में से 40 तक वाला घटा देंगे तो 41 से 100 तक का बच जाएगा अपने पास में। तो 1 से 40 तक वाले में 5 कितने बार आया, 5 का भाग 8 बार, 8 में 5 का भाग देंगे 1 बार, तो बोलो कितने बार आया, 9 बार। जब इसमें से इसे घटाया जाएगा तो कहां से कहां तक बचेगा, 41 से 100 तक का गुणनफल बचेगा। और डियर फ्रेंड्स, 24 बार में से 9 बार को घटाएंगे तो 24 में से 9 घटाने पे हमें कितने प्राप्त होते हैं, 15। इसका मतलब 15 बार 5 आएगा, और 15 बार 5 आएगा तो शून्यकों की संख्या भी कितनी होगी, 15 ही होगी। डियर फ्रेंड्स, 1 से 100 तक का ज्ञात किया 24 बार आया, 1 से 40 तक का ज्ञात किया 9 बार आया, 24 बार में से 9 बार घटाएंगे तो कितने बार बचा, 15 बार। इसका मतलब 41 से 100 तक की संख्याओं के गुणनफल में 15 बार शून्य आएगा, और जो अंत में शून्य होते हैं वो ही शून्य कहलाते हैं, नंबर ऑफ जीरोस कहलाते हैं। तो यहाँ नंबर ऑफ जीरोस कितने आ जाएंगे, 15। डियर फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए यहाँ है मेरे पास उपलब्ध, ठीक है, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, कल भी मैंने आपसे पिछले वीडियो में मैंने बोला था कि सब्सक्राइबर्स 1000 होने पर हम लाइव सेशन ले सकेंगे, क्लासरूम जैसा माहौल बन जाएगा। और आप भी जानते हैं कि इस YouTube चैनल को मैंने कभी क्लासरूम में ना प्रमोट किया है और ना मैं आगे प्रमोट करना चाहूँगा, क्योंकि YouTube चैनल को चलाना मेरा पर्पस नहीं है। मुद्दे की बात यह है कि लॉकडाउन के इस समय में आप जो खाली बैठे हैं, आप अपने गणित को
किस तरीके से और इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके लिए मैं वीडियोस दे रहा हूँ लगातार आपको। और आप इतना तो आप भी जानते हैं कि यदि क्लासरूम में एक भी क्लास में बोल दिया जाता कि ये हमारा यूट्यूब चैनल है, तो आप जानते हो 1 घंटे के अंदर 1000 सब्सक्राइबर हो जाते। लेकिन डियर फ्रेंड्स, अभी लॉकडाउन है, 3 मई लॉकडाउन की डेट दी गई है। उसके बाद कोचिंग सेंटर्स कब खुलेंगे कब नहीं खुलेंगे, फिर से आपसे लोगों से क्लासरूम में मुखातिब होने का, रूबरू होने का मौका मिलेगा। तब तक हमें ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से ही अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखना पड़ेगा। तो डियर फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करवाइए, जिससे कि हम जल्द ही लाइव सेशन लेकर के आ सकें। तो डियर फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए कुछ एक अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए आज का होमवर्क है जो आपको खुद को करने हैं। जैसे मैं कुछ एक संख्याएं ले लूं, एक ले लिया मैंने 10 का फैक्टोरियल, सिंपल से क्वेश्चंस। एक ले लिया मैंने 100 का फैक्टोरियल, अभी करवाया भी है मैंने। एक ले लिया मैंने 1000 का फैक्टोरियल। डियर फ्रेंड्स, अब और अच्छे प्रश्न लेते हैं। 25 का फैक्टोरियल गुणा 32 का फैक्टोरियल गुणा 45 का फैक्टोरियल। डियर फ्रेंड्स, 1 की 1 घात, 2 की 2 घात, 3 की 3 घात, और ऐसे ही चलते चलते 10 की 10 घात, 10 प्लस 100 प्लस 1000, ऐसे ही चलते चलते 1 के बाद में 8 जीरो, 3 3 6 और 2 8 जीरो। एक और प्रश्न, 2 की 1 घात, 5 2 5 2 5 2 5, 1 घात, 2 घात, 3 घात, 4 घात, 5 घात, 6 घात, 7 घात, 8 घात। डियर फ्रेंड्स, ये वही असाइनमेंट है, होम असाइनमेंट, जो आपको क्लासरूम में मैं देता हूँ। उसी में से मैंने क्वेश्चंस दिए हैं आपको होमवर्क के तौर पे। ये 7 प्रश्न आपके लिए आज का होमवर्क। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। ओके, थैंक यू गाइस, बेस्ट ऑफ लक।